कहानी है एक गुंडे की। लेकिन ये कोई आम गुंडा नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे समाज ने गुंडा कहा, पर जो भीतर से प्रेम, करुणा और आत्मबल का प्रतीक था। जयशंकर प्रसाद की कालजयी कहानी गुंडा एक ऐसी रचना जो बाहरी हिंसा के पीछे छिपे मानवीय दर्द को उजागर करती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे लोग गुंडा कहते हैं। उसका नाम नहीं बताया गया, शायद इसलिए क्योंकि वह सिर्फ एक पात्र नहीं, एक प्रतीक है। वो समाज से उपेक्षित है, अकेला है और दूसरों से अलग दिखता है। गुंडा सख्त चेहरा, चुप स्वभाव, रहस्यमय चाल। गुलाबो एक युवती, सुंदर और कोमल हृदय की। व्यापारी और समाज जो हमेशा बाहरी रूप देखकर इंसान को जज करते हैं। कहानी शुरू होती है बाजार में, जहां गुंडा अकेला खड़ा है। लोग उसे देखकर डरते हैं, दूर हट जाते हैं। एक दिन वह गुलाबों को देखता है जो अकेली नदी के किनारे बैठी होती है। उसके चेहरे पर उदासी है। गुंडा चुपचाप पास जाता है और बस इतना कहता है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? गुलाबो घबरा जाती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में कुछ देखती है, डर नहीं, कोई अजीब सी करुणा। वह धीरे धीरे गुंडे से बात करने लगती है और यहीं से शुरू होता है एक अनोखा रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो ना प्रेम है ना दोस्ती, लेकिन गहरा है। समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाता। लोग कहते हैं, गुलाबो तुम उस गुंडे से क्यों मिलती हो? वो खतरनाक है, अपराधी है। लेकिन गुलाबो कहती है, क्या किसी की आंखों की सच्चाई भी झूठी होती है? गुंडा सब सुनता है, चुपचाप सहता है। कहानी बार बार यही सवाल उठाती है, क्या सिर्फ बाहरी रूप देखकर किसी को जज करना सही है? क्या समाज का गुंडा वाकई वैसा ही होता है? एक दिन गुलाबों पर हमला होता है। कुछ गुंडे उसे छेड़ते हैं। वो अकेली होती है। तभी वहां आता है गुंडा, समाज का तिरस्कृत चेहरा। वो उन लोगों से भिड़ जाता है, सबको भगा देता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। गुलाबो उसका सर अपनी गोद में रखती है। पहली बार वो उसे पूछती है, तुम इतने अकेले क्यों हो? गुंडा जवाब देता है, क्योंकि मैं समझा नहीं गया। लोगों ने मुझे देखा, जाना नहीं। यह वो पल है जब दर्शक समझता है गुंडा कोई अपराधी नहीं था, वह बस एक ऐसा इंसान था जिसे समाज ने धकेल दिया था। गुंडा घायल हो जाता है, लोगों की भीड़ जुटती है। अब वह गुंडा नहीं रहा, अब वो एक नायक बन गया है। कुछ लोग शर्मिंदा हैं, कुछ पछता रहे हैं। गुलाबो उसके सिरहाने बैठी रो रही है। गुंडा मुस्कुराता है और कहता है, तुम रो मत, मैं तो पहले ही मर चुका था, आज बस मेरी पहचान बदल गई है। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन सवाल छोड़ जाती है, क्या इंसान की पहचान सिर्फ उसका बाहरी रूप होती है? क्या समाज हर अलग व्यक्ति को गुंडा कह देता है? गुंडा जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी कहानी है जो समाज के दोहरे मापदंडों को आईना दिखाती है, जो ये बताती है कि हर डरावना चेहरा अपराधी नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा मासूम नहीं होता। गुंडा सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है कि हम पहचानना सीखें, समझना सीखें और सबसे ज़रूरी, कभी भी किसी इंसान को उसके लुक या समाज के टैग से मत आंकिए। क्या आपने कभी किसी गुंडे में इंसान देखा है? मिलते हैं अगली कहानी में।